गुरुवार को खरगोन में नाराज किसानों ने भुसावल चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर का जाम कर दिया। 2 घंटों तक गाड़ियों के पहिए थम गए। सुबह 4 बजे से बीज लेने पहुंचे किसानों का गुस्सा तब भड़का जब 5 घंटे बाद कर्मचारियों ने टोकन देने से मना कर दिया। मैं कसराव तहसील से काकड़े लेने के लिए आया, कपास का बीज यहाँ कतार में लग गया, फिर भी लाइन काकड़े नहीं मिल रहे। दुकान पर बेची रहा है, 800 बिल नहीं रहा ना, 1500 रुपये ले रहा है। 1500 ले रहे। ये कल हम दुकान से यहाँ लाइन लगाना बुलाया ना, लाइन से ही नहीं रहा हूँ। किसान है ये बार बार परेशान क्यों हो रहा है? अगर राशि जो 659 बीज है वो इतना महत्वपूर्ण है तो फिर उसकी उपलब्धता कराई जाए। यहाँ पे 659 काकड़े लेने के लिए आए हैं हम 4 बजे रात से, और 9 बजे बता रहे हैं कि काकड़े आज नहीं मिलेंगे। अगले दिन वही हाल, लंबी कतारें। किसानों का कहना है कि पैसे देने के बाद भी एक पर्ची पर सिर्फ 2 पैकेट बीज का टोकन दिया जा रहा है, जिसका इंतजाम अनाज मंडी और बीज निगम ने किया है। किसान कह रहे हैं बाहर बीज महंगे हैं, उपलब्धता भी कम। वहीं प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त बीज हैं, लेकिन किसान एक कंपनी के बीज की जिद कर रहे हैं। बीज के लिए तो 5 बजे रात से लाइन में लगे हैं, अभी भी नंबर नहीं आया है। अब व्यवस्था हो रही, दे रहे हैं, पर लोग डबल भी घुस रहे हैं। एक बार ले लेकर डबल घुस जाते हैं। पूरे मार्केट में कोई और भी तो दूसरा काकड़े नहीं है, इसके अलावा भी कोई काकड़े नहीं है बाजार में। 659 जो राशि की वैरायटी है, इसका उत्पादन अच्छा है, इसका फाइबर लंबा है, इसका वेट मतलब वजन पड़ता है, तो किसान को मतलब ये अच्छी वैरायटी, इसलिए ये मिल नहीं रहा है। इस वैरायटी के लिए यहाँ है। अभी दुकानों के ऊपर महंगा मिल रहा है। देखिए, कपास से बीज के लोग बाग आ रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक वैरायटी के पीछे पड़े हैं, राशि 659। यहाँ बीजों की काफ़ी मात्रा उपलब्ध है। किसान को समझाइश भी दे रहे हैं कि आप केवल एक ही वैरायटी के बीज के अलावा दूसरे वैरायटी भी लगाओ, वो भी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और सर, कंपनी ने जिस वैरायटी की डिमांड है उसने 47,000 पैकेट दिए हैं, और भी शासन प्रशासन डिमांड है, और हम लोग सब प्रयास में हैं कि अधिक से अधिक बीज आ जाए। कंपनी ने 20-22 तारीख तक देने का वादा किया है। बीज आएगा, उसके पश्चात ही उस पर्टिकुलर वैरायटी को बंटवाएंगे। इस साल खरगोन में 2,25,000 हेक्टेयर में कपास बोने का लक्ष्य है, जिसके लिए करीब 9 लाख पैकेट बीज की जरूरत होगी। हालांकि कृषि विभाग का कहना है इसमें से आधा बीज आ चुका है। खरगोन से आसिफ खान के साथ अनुराग बारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। सैकड़ों या कहें कि हजारों किसान अगर 43 डिग्री तापमान में पूरे दिन झुलसते रहे तो कहीं कोई दिक्कत तो जरूर है। बीज के लिए अगर किसानों को घंटों इंतजार करना पड़े तो कहीं कोई परेशानी जरूर है। यह सिलसिला अगर लगातार चले तो यकीनन मुद्दा गंभीर है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कपास किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। कपास के बीज के लिए किसान घंटों झुलस रहे हैं। कई बार तो इसके बाद भी उन्हें बीज नहीं मिल रहा। आज हम तमाम जिम्मेदार लोगों से इसी सवाल का जवाब लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है और ना ही आखिरी। और इस देश में जहां कहा जाता है कि लगभग 80% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है और हम खेती किसानी पर काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं, ऐसे में ये मुश्किल है। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। खरगोन जिले की कृषि उपज मंडी में आज तीसरा दिन है और कपास के बीज को लेने के लिए आज तीसरे दिन प्रशासन ने मुस्तैदी थे। कहीं न कहीं कपास का बीज बंटवा रहा है। इसके बीच में पुलिस की भी भारी व्यवस्था की गई है। कल एक छोटी सी घटना भी हुई थी जिसमें कृषकों ने चक्का जाम कर दिया था, और आज प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगा दी है। हम उनसे बात करते हैं कि वो बीज लेने कहाँ से आए और आखिर इस बीज की डिमांड क्यों है। मैं ग्राम बिलखेड़ से आया हूँ, भोगांव तहसील से। बीज के लिए तो 5 बजे रात से लाइन में लगे हैं, अभी भी नंबर नहीं आया है। अब व्यवस्था हो रही, दे रहे हैं, पर लोग डबल भी घुस रहे हैं। एक बार ले लेकर डबल घुस जाते हैं। अच्छा, ऐसा एक क्या विशेषता है इस बीज की कि आप यही ले रहे हो? वो पूरे मार्केट में कोई और भी तो दूसरा काकड़े नहीं है, इसके अलावा भी कोई काकड़े नहीं है बाजार में। जिस तरीके से ये बता रहे थे कि हम बाजार में और दूसरी जगहों पर भी जा रहे हैं और दूसरे काकड़े भी नहीं है, ये काकड़े लेने क्यों आए? इतनी चिलचिलाती धूप है। और 659 जो राशि की वैरायटी है, इसका उत्पादन अच्छा है, इसका फाइबर लंबा है, इसका वेट मतलब वजन पड़ता है, तो किसान को मतलब ये अच्छी वैरायटी, इसलिए ये मिल नहीं रहा है। इस वैरायटी के लिए यहाँ है। अभी दुकानों के ऊपर महंगा मिल रहा है, और ये यहाँ जो है ये जो
वास्तविक कीमत है उसी कीमत पर मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दूसरा बीज भी तो किसान को लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए सर, पर उसका बोनी का टाइम जा रहा नहीं काकड़े का। तो तस्वीरें हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, आपने रिपोर्ट देखी होगी। बीज के लिए 43 डिग्री तापमान में यहाँ पर किसान खड़े हैं और कई बार इसके बाद भी उन्हें बीज नहीं मिल पा रहा। इन तस्वीरों को कैसे देखते हैं आप, क्या उम्मीद करें? मैं एनडीटीवी और एनडीटीवी के हमारे जो खरगोन के प्रतिनिधि और मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा विषय और सामयिक विषय उठाने का काम किया है। वास्तविक में अन्नदाता की जो मजबूरी है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे, परंतु सरकार ने भी जो व्यवस्थाएं करने का काम किया उस पर भी हम बात करना चाहेंगे आपके माध्यम से, और किसानों को भी आपके माध्यम से संदेश देने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर खरगोन क्षेत्र जो है वो कपास के लिए बहुत ही एक उर्वरकता वाला क्षेत्र है और वहाँ मुख्य खेती कपास की है। अब यहाँ पर जो आपने अभी स्टोरी भी बताई और मैंने भी मेरे सोर्सेस से पता करने का काम किया वहां पर, तो जो जानकारी सामने आई वो ये है कि एक राशि 5659 के नाम से जो काकड़े है, जो कपास का बीज है, जिसे काकड़े बोलते, बोलचाल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी खेती होती है कपास की, पहले मालवा में भी होती थी, अब होना बंद हो गई। तो वो जो काकड़े पर्टिकुलर उस कंपनी के, तो कृषि अधिकारी बता रहे हैं कि 47,000 पैकेट अभी मिले हैं और 20-22 तारीख तक और उस कंपनी का जो है पैकेट्स आने की संभावना है। तो किसानों को धैर्य के साथ में जितनी आवश्यकता लगती जाए उतने पैकेट ले जाने का काम अभी करना चाहिए। जैसा अभी एक किसान बता रहे थे कि कुछ लोग डबल भी लग जाते, तो ठीक है, जिसको जितनी आवश्यकता है उतने ले जाने का प्रयास करे। वो कृषि विभाग निरंतर जो है रियायत दर पर, उचित मूल्य पर इस प्रकार से बीज जो है उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। अब देखिए, बीज की क्या आपूर्ति पे निर्भर करता है। सरकार के पास कोई ऐसा एडवांस में इसका कोई फीडिंग नहीं रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं कोई सी वैरायटी पिछले वर्ष बहुत अच्छा उत्पादन दे जाती है, तो एकदम से उसकी किसानों में देखा देखी चल पड़ती है। मार्केट में हमारे इधर सोयाबीन होता है तो सोयाबीन में ये होता है, गेहूं में होता है, हर फसल में होता है। किसी साल अगर कोई फसल बहुत अच्छी बैठ जाती है उस क्षेत्र में, तो उस बीज की एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक है यहाँ डिमांड बढ़ी है, और डिमांड पर्टिकुलर राशि 659 काकड़े की बढ़ी है, जो कि दुकानों पे और भी उपलब्ध है, परंतु उसकी उपलब्धता मांग के अपेक्षा कम है, ऐसा ये प्रकरण है। निश्चित तौर पर सरकार किसान ही जैसी सरकार है, ये सरकार इस बात की चिंता करेगी। और आज आपने ये दिखा दिया, एनडीटीवी का अपना एक असर है और अलर्टनेस के साथ में सरकार आने वाले जो ये 10 दिन काकड़े की चुपई के दिन है, इन 10 दिन में पूरा किसानों को, एक एक किसान को जितनी आवश्यकता है उतना बीज, खाद समय पे उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, करेगा। देश में जहां भी इस प्रकार का ये बीज उपलब्ध होगा, वहां से हमारा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, कृषि विभाग इसको बुलाएगा, बुला के किसानों को ये बीज उचित मूल्य पर देने का काम करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पुनः आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूं, अन्नदाताओं की इस बात को आपने उठाने का काम किया। मैं खुद किसान हूं। देश में किसान जो काम करता है वह सम्मान का हकदार है। किसान को आय से नहीं देखा जाता है, किसान के काम जोखिम का काम है, किसानी का काम जोखिम का काम है, और जोखिम का काम किसान करता है। धूप में, ठंड में, बारिश में उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान के माध्यम से किसान को एक सम्मान राशि देकर उसका सम्मान करने का काम करते हैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नीति अन्नदाता के पक्ष की नीति है, अन्नदाता के साथ ये सरकार है। निश्चित तौर पर आज आपने ये विषय उठाया है, ये विषय और आगे तक जाएगा, अधिकारियों तक जाएगा, मुख्यमंत्री तक जाएगा। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं। राजपाल सिंह साहब, आपने जिन मसलों का जिक्र किया है, बड़ी बात तो यह है कि आप कह रहे हैं पर्याप्त है बीज। अगर पर्याप्त है बीज तो इतनी मारा मारी क्यों? हमारे साथ अजय सिंह पटेल किसान जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गोपाल पाटीदार किसान नेता जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह जी, क्या है स्थिति? यहां पर हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि बीज
बीज पर्याप्त है, किसानों को मुश्किल नहीं आएगी। आप बताएं क्या स्थिति है अजय जी? सर थोड़ी समझ रही है सर। जी हेलो अजय जी, मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू है, आपके पास थोड़ी देर में आ रहे हैं। गोपाल पाटीदार जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी थोड़ी देर में आपके पास आ रहे हैं। गोपाल जी वही सवाल, क्या स्थिति है, क्या कुछ है हकीकत और क्या कुछ कहा जा रहा है, दावे किन बातों को लेकर हो रहे हैं? देखिए, तो किसानों के साथ में ये बीज का जो खेल हो रहा है वो कोई नया नहीं है, बार बार होता है। राशि कंपनी ने पिछले 2007 से अभी तक का अनुभव है, बार बार किसानों को लाइन में खड़ा किया है और जिसका सत्ता रहती है वो सत्ता पक्ष अपने आप की कामयाबी बताता है, मगर सबसे ज्यादा खतरा अभी भारत को किसान नेताओं से है। और मध्य प्रदेश में तो आपने लगातार देखा कि कृषि मंत्री जो रहा है डेफिनेट हारा ही है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल डीडीए के थ्रू होता है और बड़ी कमीशन खोरी होती है इसमें। यहाँ का स्पेशल ऊपर ब्रांच लेवल का, संभाग लेवल का पूरा डीलरशिप इसमें मिला हुआ है, कंपनी भी इससे अछूती नहीं है। और भारत में अब भारत की सरकारें नहीं रही है, ब्रिटिश कंपनी के बाद अब कंपनियां ही शासन कर रही है और कंपनियों के घेरे में मेरे निमाड़ का किसान घिर चुका है, जिसमें अभी कड़ी धूप में, निमाड़ की धूप में पक्षी भी छांव ढूंढता है, जानवर भी छांव ढूंढता है। ऐसे समय में किसान को और महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को राशि 659 के लिए और आशावन निजुड सीट्स का लाइन में खड़ा कर दिया है और सारे किसान नेता दुबक कर बैठ गए हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार का खेल आज तक अंग्रेजों के काल में नहीं हुआ। बीज पहले किसानों के पास सुरक्षित रहा करता था, मगर इन लोगों की नाकामी के कारण ऐसा हुआ है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे यहाँ सीड प्लाट लगता था, मैं क्रॉसिंग कपास लगाता था, मेरे अंकल जी लगाते थे, मगर एक ही झटके में भारत की सरकार ने इन कंपनियों के हाथ में कि सारे बीज दे दिए। बीटी हम बना सकते हैं हमारे घर पर, मगर कंपनियों और बड़ी अफसरशाही और देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा सोची समझी प्लानिंग। बिल्कुल गोपाल जी, लेकिन आप जिस नेक्सस का जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कतारों में, यहाँ पर किसान पूरे दिन इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ देखा है आपने, क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे की वजह पूरी प्लानिंग रहती है इनकी जी। पिछले समय में ये प्लानिंग बिछाते हैं कि कपास की किस पॉकेट की मांग है, जब ये नीचे तक ले जाते हैं तो ये सीड प्लॉट में भी बड़ा गड़बड़ करते हैं और नकली बीज आने का भी इसी में संभावनाएं हैं। ठीक है, अब जरा राजपाल जी से, ठीक है मेरे देश का मैं अभी आपसे जो चर्चा कर रहा भैया, ये जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुले हुए हैं 80 साल के बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए, पर अभी तक भी कोई लेबोरेटरी नहीं है कि ये बीज सही है कि गलत है। अभी इसका परिणाम भी कुछ नहीं आएगा। बाद में इन्हीं कंपनियों के साथ में जब गलत बीज दे देंगे तो ये प्रशासन उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है गोपाल जी, अब जरा राजपाल जी से कमेंट ले लेते हैं। ठीक है गोपाल जी, आपके से है किसानों को। जी बिल्कुल, आपके पास आ रहे हैं। अब आपने कई सवाल और कई आरोप लगा दिए हैं, तो जरा समझते हैं। राजपाल जी, यहां पर किसान नेता गोपाल पाटीदार जी कह रहे हैं कि एक नेक्सस की तरह, उन्होंने जो जिक्र किया आपने सुना होगा कि किस तरीके से कंपनियां मिलकर काम करती हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं ये डुप्लीकेट हुए तो अभी किसानों की मेहनत मशक्कत तो बाकी है सर। ने बड़ी बेबाकी से बात रखी और वास्तविक में ग्राउंड लेवल पे जो समस्या है उस समस्या को आपके चैनल के माध्यम से बताने का काम किया। बीटी वाला एक विषय पूरा एक लंबा विषय है, पर मैं उसमें ये जरूर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करके, राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय ने हस्तक्षेप करके इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। ये बात सही है आपकी, किसी जमाने में इस प्रकार का नेक्सस हुआ करता था डीडीए इत्यादि का, उसको हमने, हमारी सरकार ने, विशेष करके राज्य सरकार ने उस पूरे एक ग्रुप हो जाया करता था, उसको हमने
तोड़ने का काम किया है, धाराशाही करने का काम किया। और देख रहे हैं आप कि इसीलिए सरकार ने अपने हाथों में ये व्यवस्था लेकर स्वयं बीज वितरण करने का काम किया है। वो इसीलिए किया है कि उच्च गुणवत्ता का, अच्छी गुणवत्ता का बीज किसान को मिल जाए, समय पे मिल जाए। मांग आपूर्ति के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को भी पाटने का काम कर रहे हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी। संबंधित कंपनियों से भी बात करके वहां से भी और उचित मूल्य पर, समय पर बीज उपलब्ध कराने का विनम्रता से प्रयास कर रहे हैं। निमाड़ के लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर से अधिक जगह में, कृषि क्षेत्र में इसकी सफेद अपने कपास की खेती होती है। और ये कपास की खेती निश्चित तौर पर और अच्छी फले फूले, यही सरकार का प्रयास है। इस दिशा में सरकार प्रयासरत है, सरकार काम कर रही है और अच्छा काम करने का हम प्रयास करेंगे। आपने जिन समस्याओं की तरफ आज ध्यान आकर्षित किया है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष ये विषय पूरा पहुंचाने का मैं भी प्रयास करूंगा। और हम शीघ्र इसमें अगर कहीं कुछ अव्यवस्था हो रही है तो उस पर भी सुपर मॉनिटरिंग करा के और जल्दी से जल्दी ये किसानों तक बीज पहुंच जाए, ये चिंता कराने का काम करेंगे। मैं पाटीदार जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी किसानों को कि ये सरकार किसानों की सरकार है। ये सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये किसान हितैषी सरकार है। किसान के लिए इस सरकार ने 0% ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने का काम किया, समय पर बीज उपलब्ध, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने का काम किया। निश्चित तौर पर ये मांग और पूर्ति में कहीं कोई अंतर आ रहा है। बिल्कुल राजपाल जी, एक आपने बहुत अच्छी बात की और इसके लिए शुक्रिया। आपने कहा कि आप सीएम से भी बात करेंगे, तो ये काबिले तारीफ है। अजय जी हमारे साथ हैं, किसान हैं। अजय जी, यहाँ पर राजपाल सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, वे कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सीएम से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त बीज है, मारामारी की कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं है, सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी, किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा सवाल हमने किया कि क्या इन बीज वितरण के मामले में कोई नेक्सस है, जिस तरीके से कंपनियां मिली रहती हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की नजर है और बीज जो है वो ओरिजिनल है। क्या कहेंगे आप अजय जी? सर, अभी जो आप देख रहे हैं समस्या, तो अजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। गोपाल जी, राजपाल जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीएम से भी बात करेंगे, कोई नेक्सस की बात उन्होंने स्वीकारी है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा वक्त में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है और जो बीज किसानों को दिए जा रहे हैं वो ओरिजिनल है। अब बड़ा सवाल ये है कि चील चलाती धूप में 43 डिग्री सेल्सियस में किसान घंटों कतारों में इंतजार कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप? कहां खामी है, किसकी लापरवाही? देखिए, इसमें राज्यपाल जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है, ये बोल रहे बीज पर्याप्त है। अब जब बीज पर्याप्त है, आपके सीएम साहब नजर में है, फिर ये किसान लाइन में क्यों खड़ा है? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है सर। और ये जो कंपनियां जो किसान के साथ खेल करती है, ये कंपनियां अकेली इसकी हिम्मत नहीं कि ऐसा कर दे। अगर इनमें दम हो तो मैं अभी मांग करता हूं कि राशि का और निजुडू सीड्स का दोनों का लाइसेंस कल रद्द कर दो, ये पूरा का पूरा सिस्टम ठीक हो जाए। और कई बार हमने ठीक करने का काम किया है, हमने इसी राशि 659 में कई दुकानों के लाइसेंस, मगर ये क्या करते हैं, दुकान छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जाता है, छोटे छोटे किसानों को परेशान किया जाता है, मगर बड़े सरगनाओं पर कभी हाथ नहीं धरते, क्योंकि बड़े ही सरगना इनको बड़ा बड़ा चंदा देते हैं, बड़े बड़े इनके साथ में जुड़ाव है। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि आज तो खुला हो गया फंडिंग। अरे भाई, खुली बात होती है कि राजनीतिक वर्ग और धनाढ्य वर्ग का कहीं से कहीं तक संपर्क नहीं होना चाहिए। ये आपस में मिलेंगे तो किसान की, मजदूर की और आम जनता की हालत खराब होगी। इसका परिणाम है कि आज किसान समाज अपनी महिलाएं, बच्चों को लेकर बीज के लिए लाइन में खड़ा है। इन कंपनियों के, जिन 2 कंपनियों ने दुस्साहस किया है, उनके सारे मध्य प्रदेश के हेड हो चाहे आपके संभाग के हेड हो, उनके सबके लाइसेंस रद्द करो। लंबे समय से यहाँ पर ये डीडीए साहब जमे हुए हैं, इनसे भी भारी। ठीक है गोपाल जी थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके पास, थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके पास। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, क्या है हकीकत? आपने सुना यहाँ पर गोपाल जी और राजपाल जी ने कई मसलों का जिक्र किया, आप किस तरीके से देखते हैं, हकीकत क्या है? सर, किसान के लिए तो अभी समस्या है सर। हेलो जी, सुन रहे हैं हम आपको, बताइए।
सर किसान के लिए तो समस्या है, कॉटन का बीज मिल नहीं रहा है, लाइन लाइन में लगना पड़ रहा है। क्या मुश्किल आ रही है? और इतनी तेज धूप में भी किसान हैं, उन्हें क्या समझाया नहीं गया कि बीज पर्याप्त हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप बाद में भी आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ हो सकता है? उसमें सर अब क्या है कि किसान ने तो अभी उसकी तैयारी शुरू कर ली है, उसको तो अब बीज लगाने के लिए चाहिए ना सर। जी अजय जी, क्या है हालात? जो किसान कतारों में हैं, क्या उन्हें पर्याप्त बीज मिल रहे हैं या उसमें कोई मुश्किल है? मिल भी रहा है पर सर दौड़ भाग करना पड़ रही है काफी। अब इधर किसान अभी इतनी धूप में खेतों को तैयार करे, इधर पानी चला है, बिजली का शेड्यूल, जी फिर उधर कॉटन के लिए लाइन में लगे। बिल्कुल अजय जी, जो बीज मिल रहे हैं इस मेहनत और मशक्कत के बाद, क्या वो सही हैं, वो ओरिजिनल है? अब सर किसान क्या उस चीज का ये कर सकता है, देख सकता है उसको कि ओरिजिनल है कि क्या है। अच्छा, क्या यहां पर कोई और सुविधा की बात, या फिर जो किसान आ रहे हैं क्या उनमें सबको बीज मिल जा रहे हैं, या उनमें से किसी को लौटना भी पड़ रहा है वापस, अगले दिन फिर आने की मुश्किल है? सर वो भी पढ़ना पड़ रहा है, लौटना भी पड़ रहा है, कोई को मिल रहा है, कोई को नहीं मिल रहा है। क्या मुश्किल है अजय जी? क्या मानते हैं आप, क्या वजह है जिस वजह से किसानों को पता है कि यहां पर लंबी कतारें होंगी, फिर भी वे आ रहे हैं? उन्हें यह भी पता है कि हो सकता है उन्हें फिर अगले दिन भी आकर लाइनों में लगना पड़े। जो व्यवस्था है अजय जी, वो कैसी है? क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, उससे किसानों को राहत मिले? हाँ सर बदलाव सर, अब ये चीज तो सर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसका देखना चाहिए ना सर। किसान एक तो इतनी धूप में परेशान हो रहा है, वहां भी उसको लाइन में लगना पड़ रहा है, तो व्यवस्था है सर, गवर्नमेंट ने थोड़ा इस पे एक्शन लेना चाहिए सर। क्या चाहते हैं, क्या किसान चाहते हैं अजय जी? क्या कुछ हो, क्या पंडाल की व्यवस्था कराई जाए धूप से बचने के लिए, या यहां पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक किसान के बदले एक साथ 5 या 10 किसानों को बीज मिले, इसमें वक्त कम लगे? क्या कुछ हो तो बेहतर है सर। अब ये तो सर अब कैसी व्यवस्था बना रहे उसको देखते हुए, आपने भी देखा होगा आज खरगोन मंडी में भी किसान इकट्ठे थे, वहां भी लाइन लगा के काम चल रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान देकर व्यवस्था सर करवाना चाहिए गवर्नमेंट ने। जी ठीक है अजय जी, एक और सवाल आपसे लेंगे फिर थोड़ी देर बाद। यहाँ काम करेगा जी, आप कुछ कह रहे हैं? लगेगा और कॉटन लाएगा। जी अजय जी एक सवाल और आप बता दें, क्या जिन किसानों को यहां पर बीज मिल जा रहे हैं वे संतुष्ट होकर जा रहे हैं अपने घर? हाँ सर, अब जिसको मिलेगा वो तो संतुष्ट होके जाएंगे सर। जी ठीक है। राजपाल जी आपने सुना क्या कुछ है मुश्किल? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मुश्किल यहां व्यवस्था बेहतर तरीके से नहीं की गई, जो अब तक मुश्किल सामने आ रही है, जिस वजह से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर यहां पर एक बेहतर तरीके से बीज के वितरण को लेकर एक प्लानिंग की गई होती या बेहतर तरीका अपनाया गया होता तो शायद इतनी मुश्किल नहीं आती। देखिए, मैंने बात की शुरुआत में कही थी, आपको साधुवाद देते हुए मैंने पहला सेंटेंस ही ये बोला था कि मांग और पूर्ति के अंदर जो है एक अंतर दिखता है, और वितरण व्यवस्था स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि मार्केट में भी बिकता है, बाजार में भी, पर चूंकि उचित मूल्य पे और भरोसे के साथ लोग सरकार के काउंटर पे आकर लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनुमान से ज्यादा भीड़ उपस्थित जब हो जाती है तो इस प्रकार की थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। निश्चित तौर पर इसको ठीक करने संबंधी निर्देश आज ही जारी होने का काम सरकार की तरफ से भी होगा, और जैसा मैंने कहा कि सुपर मॉनिटरिंग करते हुए कैसे नियत समय पे किसान अपनी बोनी पूर्ण कर सके, इस ओर सरकार पूरा विशेष ध्यान करके करने का काम करेगी। निश्चित तौर पर इलेक्शन का भी चरण अभी खरगोन का था, पिछले दिनों जो वोटिंग थी 13 मई की, और कहीं ना कहीं पूरा अमला जो है वो इलेक्शन में भी लगा हुआ था। हो सकता है वो भी एक कारण रहा हो थोड़ा सा अव्यवस्था होने का, और ये व्यवस्था शीघ्र सुधारने का काम सरकार करेगी। और ये जिस प्रकार की लाइन इसमें दिख रही है, ये लाइन कल से आपको नहीं दिखेगी, ये आश्वासन देना चाहता हूं किसान बंधुओं को भी। निश्चित तौर पर जैसा अभी गोपाल जी कह रहे थे कि कंपनियों को टाइट करके अगर बात की जाए तो वो दूसरी जगह की आपूर्ति रोक के यहाँ देने का काम कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का भी प्रयास किया जाएगा कि कंपनी से बात करके कि भाई आप शीघ्र अतिशीघ्र इसको पहुंचाने का काम करें। बहुत शुक्रिया राजपाल सिंह जी, जैसा आप कह रहे हैं कि कल से ऐसी मुश्किल नहीं आएगी,
तो ये आपका स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों से भी एक विनती है, मेरा निवेदन है कि स्टॉक ना करे, जितनी आवश्यकता लगती जा रही है ऐसा बीज लेते जाए और खेत में लगाते जाए, क्योंकि पूरी फसल एक साथ नहीं लगती है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कपास की बुआई में टाइम लगता है। 20 दिन का बीज इकट्ठा एक दिन ले जाने का प्रयास न करे, जैसा कि कोई किसान कह रहे थे कि डबल लाइन में लग रहे लोग, मतलब एक बार 2 पैकेट ले लिए, फिर 2 पैकेट लेने लग गए, फिर 2 पैकेट लेने लग गए, ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसा धैर्य से काम ले, सबको मिलेगा। शुरुआत में सबको अगर 2-2, 4-4 पैकेट भी मिल जाएंगे तो सबका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। राजपाल जी एक कमेंट, गोपाल जी से एक कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय जी जरा संक्षेप में ये बता दीजिए कि एक दिन में कितने किसानों को बीज यहां पर मिल पा रहा है लगभग? सर अब ये तो सर खरगोन की आज जानकारी मेरे पास नहीं है, पर काफी भीड़ थी वहां पे भी। जी ठीक है, ठीक है। राजपाल जी ने एक बड़ी बात यहां पर एनडीटीवी के जरिए एक बड़ा संदेश भी दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है कि किसान नेता गोपाल पाटीदार जी, आप भी खुश हो, आपको भी सुकून मिला होगा जो आश्वासन अब तक सामने आया है। अजय जी, आपसे भी मैं बता दूं कि राजपाल सिंह जी ने कहा है कि कल से ये मुश्किल नहीं आएगी, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और बीज पर्याप्त है, किसानों को मुश्किल नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गोपाल पाटीदार हमारे साथ जुड़े किसान नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी की कोशिश है कि किसान हो या जहां भी जरूरत है, जहां मुश्किल भरे हालात हैं, हम उसे सरकार तक, सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आज यहां पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह जी जुड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की मुश्किल भरी जो तस्वीर आज नजर आई है, कल से ऐसा नहीं होगा। इस खास कार्यक्रम में आप सभी को का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।